यहाँ पे बहुत सारे गांव के लोग मौजूद हैं, वो आपसे सीधे सवाल पूछेंगे जिसका आपको जवाब देना होगा कि मंत्री जी के दावे में कितना दम है। लेकिन उसके पहले मैं आ जाती हूँ कुछ और महत्वपूर्ण सवाल पर। मैं आपको लेकर चलती हूँ पंजाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध का जो मामला सामने आया है, उस पर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि दरअसल भीड़ नहीं थी, इस वजह से मामले को, छोटी सी बात को ज्यादा तूल देने में, बतंगड़ बनाने में बात को लग गई है बीजेपी। कितनी सच्चाई है इसमें? मैं ये कहूंगा कि सेंध नहीं लगी, सुरक्षा थी नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री के आवागमन के समय जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं या राष्ट्रपति जाते हैं, एक तरीका है। एसपीजी की एडवांस टीम जाती है, एसपीजी की टीम वहां पर शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत करती है। उनके मुख्यमंत्री को पता होता है कि क्या प्रोग्राम है, कहां से कब जाना है, उस प्रोग्राम के अंदर क्या कंटिजेंसी हो सकती है, क्या विकल्प हो सकते हैं, किसी कारण से ये हो जाए तो ये करना है। अगर ये सब कुछ किया गया होता तो प्रधानमंत्री जिस रास्ते पे जा रहे थे वो रास्ता उनको साफ मिलता। इसका मतलब ये है कि पंजाब सरकार ने कुछ नहीं किया। एन मौके पर ना पंजाब के डीजीपी कॉन्टेक्टेबल थे, ना उनके मुख्यमंत्री कॉन्टेक्टेबल थे। इसमें आप क्या कहेंगे? मैं तो ये मानकर चलता हूं कि पंजाब सरकार का पूरा फेलियर था। और अगर इसके पीछे ये कहा जाए कि कोई साजिश है या नीचा दिखाने की कोशिश है या खतरे में डालने की कोशिश है, तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। लेकिन चन्नी साहब कह रहे हैं कि नहीं, मामले को बेवजह तूल देने की कोशिश कर रही है बीजेपी। कल वो हमारे रिपोर्टर के साथ थे, रास्ते में एक जगह उनका विरोध हो रहा था, वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं, लोगों के पास जाते हैं, मिलते हैं। देखिए, चन्नी साहब पुराने अधिकारी हैं, उसके बाद पॉलिटिक्स में आए हैं। मैं कहूंगा कि पॉलिटिक्स में जाने के बजाय पहले अपने अधिकारी के टाइम की चीजों को देख लें। जो चीजें, एक उनका जो सिस्टम है, अगर वो सिस्टम आपने नहीं लगाया है तो गलती किसकी है? अब आप अचानक कहते नहीं जी वो अचानक आ गए थे, ऐसे नहीं होता है। प्रधानमंत्री यहां से मेरठ तक गए, क्या कोई अचानक आया क्या? यहां पर मेरठ से सलावा तक गए यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने, लोग बाग जा रहे हैं, उनके लिए एक रास्ता अलग बनाया गया, पुलिस ने एक रास्ता उनके लिए अलग। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री रोड से नहीं जाते। साजिश थी इसके पीछे? कुछ ना कुछ तो था। कौन था? दाल में काला है। अगर साजिश थी तो कौन था इसके पीछे? पंजाब गवर्नमेंट उसका जवाब देगी। एक तरफ छन्नी साहब जवाब देंगे कि इसमें क्या था, और सच अगर वो बोलेंगे तो जनता को पता चलेगा कि इसके अंदर क्या गड़बड़ है। सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री चन्नी से बात कर जांच निष्पक्ष तरीके से कराने की बात कही है, तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस सरकार ने जो जांच के आदेश दिए हैं, कि क्या अगर इसी तरीके से राहुल गांधी के साथ हुआ होता तो कांग्रेस क्या कहती? मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा और छन्नी साहब से पूछना चाहूंगा। ये देखिए, किसी भी चीज को अगर हम छिपाने की कोशिश करेंगे तो आगे जाकर नुकसान होगा। आप 2 प्रधानमंत्री खो चुके हैं। बिल्कुल। और उसके बाद एक नियमावली बनी है, एक ब्लू बुक बनी है। हम लोग भी जब मंच पे जाते हैं प्रधानमंत्री के, तो कुछ हमें नियम फॉलो करने पड़ते हैं। यहां तो रास्ते की बात है। बिल्कुल। तो अगर नियम नहीं फॉलो किए गए तो किसकी गलती थी? एक डीजीपी जिसको कि छन्नी साहब लेकर आए हैं, इससे पहले उनके एक डीजीपी थे जिनका बड़ा नाम था, जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था, किसी कारण उनको हटाया गया, नए डीजीपी को लाया गया। वो डीजीपी साहब ने क्या किया? क्या उन्होंने अपनी जिम्मेवारी पूरी की कि नहीं की? बिल्कुल, ये एक सवाल है। बिल्कुल। और इस सवाल का अगर सही उत्तर ढूंढा जाएगा तो आपको पंजाब सरकार की सरासर गलती मिलेगी। अब पूरे मामले की जांच हो रही है, आगे क्या होगा इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब मैं आ जाती हूं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल पर। विकास के दावे आप लोग बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन इसी में राम जी की भी एंट्री कराई जा रही है, भगवान कृष्ण की भी एंट्री कराई जा रही है, तो बिना धर्म के मतलब बीजेपी का काम नहीं चलता है। देखिए, बीजेपी विकास करती है और सर्वांगीण विकास करती है। जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं उसमें सब चीजें आ जाती हैं। हम सड़क का भी विकास करते हैं, हम गरीब और किसान की भी बात सुनते हैं और उनके लिए काम करते हैं, हम खेती कैसे ज्यादा पैदा हो उसकी भी बात करते हैं, दुकानदार कैसे अपनी चीजों को ठीक चला सके उसकी भी बात करते हैं,
परिवहन जो है उसकी भी बात करते हैं। अगर हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई मामला है, और मैं उसको धर्म की बात नहीं कह रहा हूं, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला, उसकी भी बात करते हैं। अखिलेश यादव आप लोगों के ऊपर हमलावर हैं। उनकी ओर से कहा गया है कि 400 लूज कर जाएगी सीटें, कहीं आएगी ही नहीं, और पश्चिमी यूपी में तो उसका खाता भी नहीं खुलेगा। जो लोग कभी जिन्होंने अपने परिवार के अलावा और किसी को नहीं पहचाना, तो उनके बारे में क्या कहा जा सकता है? एक परिवारवादी सोच, उसके अंदर आप कुछ भी जोड़ते चले जाए। अगर आप ये सोचें कि तुष्टीकरण से आपको वोट मिल जाएगी, तुष्टीकरण से वोट नहीं मिल जाएगी। आज आपको मैं गाजियाबाद का बताता हूं। गाजियाबाद के अंदर हमारी उज्ज्वला योजना जब आई, ज्यादातर बीपीएल लिस्ट के अंदर किनके नाम थे? हमारे मुस्लिम समुदाय के लोगों के नाम थे। हमारी सरकार ने नहीं कहा कि इनको मत दो, लेकिन मैं आज आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर अखिलेश जी की सरकार होती, ऐसी योजना आती, वो कहते हैं सिर्फ मुस्लिम समुदाय को दो, बाकियों को मत दो।